हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का 101 क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो वन लिनियर फॉर्म यानी आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर देख पाएंगे, ठीक है। और इसमें हमने 101 क्वेश्चन कवर किया है जो कि सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप झारखंड से संबंधित किसी भी तरह का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे। अगर आप वीडियो को आप स्किप करते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न से आप छूट जाएंगे, ठीक है। और देखिए हमारा और चैनल पे और भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज की वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। दोस्तों हमने 101 का वन लिनियर क्वेश्चन एंड आंसर लिया है, जो कि कम समय में हम लोग ज़्यादा प्रश्न देख पाते हैं, इसीलिए हमने इसे वन लिनियर फॉर्म में आज की वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न है, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था, ठीक है। यानी जब पाल शासक शासन कर रहे थे झारखंड में, तो उस समय झारखंड में कौन सा संप्रदाय फल फूल रहा था, ठीक है। तो दोस्तों का सही जवाब है वर्जियान, ठीक है। वर्जियान जो है उस समय पाल शासक के समय ये संप्रदाय जो थे यहाँ पे विकसित हो रहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था। तो दोस्तों वो इसका सही जवाब है हो जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध में 1818 में विरोध किया था, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। जो पहली जनगणना है वो किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1872 में, ठीक है। 1872 में जो है वो पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 में किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। जब स्वतंत्रता का आंदोलन हो रहा था तो झारखंड के किस जनजाति ने 1929 में, ठीक है, 1929 में किसान सभा का गठन किया था। तो दोस्तों उनका नाम है टेबले उरांव, ठीक है। टेबले उरांव उनका नाम क्या है, टेबले उरांव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है, ठीक है। किस क्रम की चट्टानों का अभाव है। तो इसका सही जवाब है कडप्पा क्रम, ठीक है। कडप्पा क्रम जो है यह चट्टान झारखंड में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तरी छोटानागपुर का जो प्रमंडल का मुख्यालय है वो कहाँ है, हजारीबाग में, हजारीबाग जिला है। चलिए और दोस्तों अगर आप हमारा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और सारा PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं। यानी झारखंड में कौन सा जिला है जहाँ पे अनुसूचित जाति का व्यक्तियों का निवास है। अनुसूचित यानी इसको SC भी हम लोग बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब कास्ट, ठीक है। इसका सही जवाब है पलामू, ठीक ना। पलामू में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है, ठीक ना। जो मझाइन एक लोकगीत है तो पूछ रहा है कि वो किस अवसर पर गाया जाता है। तो दोस्तों जो झारखंड उसमें किसी का जब जन्म होता है ना, तो उस समय जो मझाइन लोकगीत है उस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो आप याद रखेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के हैं और सारे प्रश्न को अपने याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसलिए हमने 101 प्रश्न का बहुत मुश्किल से वन लाइनर बनाया है आपके लिए। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टूट कोठारी के लेखक कौन है। तो दोस्तों इनका सही जवाब है मनम सिंह मुंडू, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। मनम सिंह मुंडू जो है वो मुंडारी टूट कोठारी के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है। यानी किसानों के लिए ये मिट्टी अच्छी नहीं होती, ये उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है लेटेराइट मिट्टी, हाँ लेटेराइट मिट्टी। और कहाँ पाया जाता है, कोडरमा जिले में। और कोडरमा जिले में क्या है, अब्रक पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी जो है वहाँ
किसान के उपजाऊ लायक मिट्टी नहीं होता है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो ये रांची में है। बहुत आसान प्रश्न है ये, आपने कभी बार पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित हैं? ठीक है, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो वो केवल 73% है ना। कितने? 73% खनिज भंडार संचित हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है? तो जमशेदपुर है ना। जमशेदपुर वहाँ पे लौह इस्पात उद्योग स्थापित है, हम लोग सभी को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने राजमहल, जो कि अभी कहाँ पे पड़ता है राजमहल? साहिबगंज जिला में, संथाल परगना को बंगाल की राजधानी बनाया। राजा मान सिंह ने पारकोटा और महल वाले नगर का क्या नाम था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है अकबर नगर, है ना। अकबर नगर नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है मुंडा उल गुलान, जिसको मुंडा महाविद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है? मुंडा उल गुलान का दमन किसने किया? माफ कीजिएगा, दमन किसने किया? तो उसका सही जवाब है कमिश्नर फारबेस, जो कि डिप्टी कमिश्नर स्टेट फील्ड थे उस समय के। ठीक ना, कमिश्नर फारबेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम, यानी जो उनका कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जो नाम था उनका क्या था? बाद में जयपाल सिंह पड़ा, तो उनका पहले नाम था वेंदन पहान। ठीक है, वेंदन पहान। अगला प्रश्न देखते हैं। बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया? है ना, तो इसका सही जवाब है 1974 ईस्वी को बेतला को राष्ट्रीय अभयारण्य को वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र में घोषित कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो दोस्तों जो झारखंड में केवल 14 लोकसभा सीट हैं। ठीक है, उसमें से जो 5 हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक ना, जिसको एसटी बोलते हैं। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो उसका सही जवाब है 2.72%, है ना। 2.72% है। अगला प्रश्न है 22 दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही नाम है सैयद सिप्ते रजी। ठीक है, जो कि सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के पद पर बने रहे थे झारखंड में। अगला प्रश्न है झारखंड में अबरख की खान कहाँ पाई जाती है? तो अबरख की खान कहाँ पाई जाती है? कोडरमा जिले में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह हुआ था 1800 से लेकर 1819 तक हुआ था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित है? यानी गोपाल राय जो है वो किस विद्रोह में शामिल हुए थे या किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो चेरो विद्रोह, है ना। चेरो विद्रोह से संबंधित है गोपाल राय। चलिए अगला प्रश्न है झारखंड टूरिज्म होम स्टेट स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो इसका शुरुआत हुई 2009 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमहल टेरप किन चट्टानों से निर्मित है? जो राजमहल का टेरप है वो किस चट्टानों से निर्मित है? तो वो है बेसाल्ट, है ना। बेसाल्ट चट्टान से राजमहल टेरप को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया? तो बिहार प्रांत को बंगाल से 1912 में अलग कर दिया गया। ठीक है, और झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया? 2000 को, है ना। 2000 को 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया, याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न है 1916 के समय छोटा नागपुर में कितने इंक बर्ड स्टेट थे? है ना। 1916 के समय छोटा नागपुर में कितने इंक बर्ड स्टेट थे? तो 35। अगला प्रश्न है संथाल हुल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कानू और चांद भैरव। ठीक ना, सिद्धू कानू और चांद भैरव संथाल हुल विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नृत्य नतऊ नृत्य
नृत्य, ठीक है, माफ कीजिएगा, नतौ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नतौ नृत्य जो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर संथाल प्रगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे? ठीक है, छोटा नागपुर में जो आदिवासी सभा का स्थापना हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? तो थियोडोर सोरेन ठीक है, थियोडोर सोरेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोसाईगढ़ में झंडा फहराया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जॉन वेपेरिहिस्ट, ठीक है, जॉन वेपेरिहिस्ट ने झंडा फहराया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं ना, टाइपिंग में मिस्टेक है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बाबूलाल मरांडी, ठीक है, यहाँ से बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रंटियर एजेंसी जो कि SWFA का गठन कब हुआ था? तो उसका गठन हुआ था 1834 में। दो क्वेश्चन मिक्स हो गए यहाँ पे, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैष्णव संत ने 16वीं शताब्दी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? ठीक है, तो इनका नाम था चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। इन्होंने ही 16वीं शताब्दी में आरंभ में जो पंच परगना क्षेत्र में रुककर कुछ दिन तक जनजातियों के बीच में अपने मत का प्रचार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तोपचांची अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो तोपचांची कहाँ पड़ता है? ये आपको झारखंड धनबाद जिले में पड़ता है। तो तोपचांची अभयारण्य कहाँ पे पड़ेगा? धनबाद जिले में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 11 नवंबर 1908 को किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1859 में किया गया था। अगला प्रश्न है, यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? ठीक है, तो ये संथाल परगना के लिए लागू किया गया था। दोस्तों कहीं भी अगर आपको आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद अब आंसर को देखिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन को डिटेल करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा जिससे आप भी देखते देखते बोर हो जाएंगे। मेरा इसमें मोटिव है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपको किया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह, ठीक है। झारखंड पार्टी का जो संस्थापक कौन से थे? जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाह समूह है? तो चेरो जनजाति, ठीक है, चेरो जनजाति है, उसमें से 12 हजारी और 13 हजारी जनजाति का अंतर्विवाह का समूह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिम सीमांत एजेंसी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SWFA के प्रथम AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों सही जवाब है विल्किंसन, ठीक है, विल्किंसन को नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संथाली लिपि, ठीक है, संथाली लिपि जो ओल चिकी है का आविष्कारक कौन थे? तो रघुनाथ मुर्मू, है ना, रघुनाथ मुर्मू ओल चिकी के आविष्कारक हैं। ओल चिकी कहाँ है? संथाली लिपि है। चलिए अगला प्रश्न है, किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई? तो ये गढ़वा जिले में एक भवनाथपुर जगह है, वहाँ पे काफ़ी पुराने ऐतिहासिक और दुर्लभ चीज़ पाया गया है खुदाई के दौरान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो अगम शास्त्र को, है ना, अगम शास्त्र को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग 2016 के अध्यक्ष कौन थे? तो DK श्रीवास्तव, DK श्रीवास्तव जो थे जब झारखंड लोक सेवा आयोग के 2016 के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दे दी गई थी? तो भूषण सिंह को, है ना, जब चोर विद्रोह हो रहा था तो भूषण सिंह उसमें नेतृत्व करता भी थे, तो उनको फांसी दे दी गई थी।
याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा है? तो 14वां स्थान है। ठीक है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या यानी पूरे इंडिया लेवल पर झारखंड में एससी की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो झारखंड में 14वां स्थान है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण सिंह ने 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए किसके पास ज्ञापन सौंपा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बना? तो तेज सिंह। जब तेज सिंह के शासन काल में ही इचाक जो है वो रामगढ़ राज्य की राजधानी बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था 1769 ईस्वी में। ठीक है, और अगला प्रश्न है बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1916 से 1920 तक कहाँ गए थे? जब मौलाना आज़ाद को बंगाल से निकाल दिया गया तो वो कहाँ पे रहे थे? वो रांची में रहे थे। ठीक है, रांची अभी कौन है? झारखंड का राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो कि गठन कब हुआ था इसका? 1968 ईस्वी में हुआ था। का स्थापना किसने किया? तो कार्तिक उरांव ने किया था। ठीक है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1968 में हुआ था। और कौन किए थे? कार्तिक उरांव किया था। अगला प्रश्न है तिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवताओं को समर्पित है? तिलोरी जो स्थान है किस देवता और क्या कुछ देवता को समर्पित है? तो वो काली भगवान। ठीक है, माँ काली भगवान को समर्पित है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को किस सन में फांसी दी गई थी? तो 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी की स्थापना कब की गई? कहाँ की गई? तो देवघर में की गई थी। ठीक है, बाबा नगरी देवघर में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने खेल मशाल जलाई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दीपिका। उस समय दीपिका काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और पदक ने जीता था, इसीलिए दीपिका ने उस समय मशाल जलाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? तो ये मंडा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जो उपासक होते हैं वो 9 दिन तक फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, और जो 10वें दिन होता है वो चलते हुए कोयला जो अंगारा होता है उस पर पैदल चलते हैं, एक छोर से दूसरे छोर चलकर पार करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है त्यौहार का? मंडा नाम है। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई थी? तो ये पटना कैंप जेल में, है ना। पटना कैंप जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। दोस्तों देखिए सारे प्रश्न जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल के हैं और सारे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट है ना। एग्ज़ाम में सही यही सब से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। काफ़ी आसान है ये और मैंने काफ़ी मुश्किल से सारे प्रश्न को इकट्ठा किया है। तो इसके लिए तो आपको हमारी वीडियो को एक लाइक बनता है और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, है ना। वीडियो को शेयर तो आपका बनता ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो उसका सही जवाब है संथाल। ठीक है, संथाल जो है वो सबसे ज़्यादा है, की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण किया गया है? तो 330। ठीक है, 330 अनुच्छेद में ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का उसमें उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जादू पेटिया झारखंड के किस जनजाति की चित्रकला शैली है? जो जादू पेटिया झारखंड के किस जनजाति की चित्रकला की शैली है? तो वो है संथाल, है ना, संथाल।
ठीक है, याद रखेंगे इसे। डरना नहीं है, आपको पढ़ते रहना है, सब चीज़ें याद होगी, आपको बस पढ़ना है। आप अगर पढ़ने से घबराते हैं या फिर आप एक या दूसरे दिन टालते तो आपसे पढ़ाई नहीं होगी। आपको पढ़ना होगा, रेगुलर पढ़ना होगा, तभी आपको एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, तभी का एग्ज़ाम में आप पास कर पाएंगे, है ना। इसका PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? तो वो बॉक्साइट, ठीक है, जो बॉक्साइट है उसे हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड को भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर से भोजन मुहैया कराया जाता है? तो ये 5 रुपये की दर से, है ना, 5 रुपये की दर से जाकर के आप जो मुख्यमंत्री कैंटीन योजना है वहाँ पे दाल भात खा सकते हैं। सब्जी खाना हो तो अपने घर से जाकर खा सकते हैं, लेकिन 5 रुपये आपको दाल भात देने की गारंटी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, एक स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों सही जवाब है कुमार सुरेश सिंह, जो है ना, कुमार सुरेश सिंह थे। वो कौन सा बुक लिखे थे? डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, द स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा हिज एंड हिज मूवमेंट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है? तो बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ पर है? ये चतरा जिला में है और चतरा जिला के इटखोरी प्रखंड में है, ठीक है, इटखोरी प्रखंड में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्लिस्टोसीन काल को मानव का उद्भव काल माना जाता है। या कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये 10 लाख पूर्व हुआ था। क्या हुआ था इसमें? कहा गया था कि इसमें मानव का उद्भव काल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? तो राजमहल में ही अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है, सन 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों वो देवघर में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1882 से 1883 तक इसकी परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, पालकोट असरियानी किस जिले में स्थित है? तो ये गुमला जिला में स्थित है। दोस्तों मैं फिर कहता हूँ, अगर वीडियो आपको लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या फिर तेज़ी से, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को भी पढ़िए, तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। मैं समय की अभाव की वजह से मैं जल्दी आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। अगला प्रश्न है, 1771 में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो तिलका मांझी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैथोलिक ईसाई आदिवासी ने किस संस्था की स्थापना 1934 में की थी? तो वो था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, है ना, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब किस राज को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? तो वो सिंह राज को, ठीक है, सिंह राज को अपने मुगल बादशाह में सम्मिलित नहीं कर सका था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसमें धोबी जो है, धोबी जात में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। और राज्य में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो वो दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी जो है वो सबसे प्रदूषित है और इसको शोक नदी भी कहा जाता है। और झारखंड में सबसे लंबी नदी, बहने वाली नदी भी दामोदर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो पद्मावत, ठीक है, पद्मावत एक ग्रंथ लिखा गया था, उसमें झारखंड का शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि काफ़ी पुराना ये ग्रंथ इतिहासों द्वारा माना गया है। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो नायकी बोलते हैं, ठीक है। जो गांव का मांझी शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रधान होता है, धार्मिक प्रधान होता है, उसको नायकी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, जो NH जिसको बोलते हैं उसकी कुल लंबाई झारखंड में कितनी है? तो इसका कितनी, 1960 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में
पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कालो, है ना, इसका सही जवाब है कालो नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बारात जाने के बाद महिलाएं लोक नाट्य का खेल खेलती है, उस लोक नाट्य का क्या नाम है? तो उस लोक नाट्य का क्या नाम है? डमकच। देखिए, जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, कन्फ्यूजिंग है। और आपको अगर प्रश्न पूछ ली जाएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। हर एक जनजाति का अपना अपना एक धार्मिक नाम होता है, अलग लोक नृत्य होता है, उनका खान पान रहन सहन तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। उसी तरह बारात जाने के बाद महिलाएं जो लोक नाट्य का खेल खेलती है वो लोक नाट्य का नाम क्या है? तो वो है डमकच, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो वह सोहराय, ठीक है। सोहराय जो है वो पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देश के कुल संचित भंडार में झारखंड में कोयले का भंडार का प्रतिशत क्या है? तो 36% है, ठीक है। कितने परसेंट है? 36% है, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं, टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? तो देखिए, सारे प्रश्न सब बहुत अच्छे लेवल के हैं, है ना। आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसे आप याद रखने की भी कोशिश कीजिएगा। इसका सही जवाब है 1920 में, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो में अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं या आप किस टॉपिक पे अगला प्रश्न वीडियो चाहते हैं, कौन सा मैं टॉपिक झारखंड से रिलेटेड कौन से टॉपिक में वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो 1500, तो इसका सही जवाब है 1589 को, ठीक है, 1589 को भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे किस राज्य के थे? तो वो थे उड़ीसा से, है ना, पड़ोसी राज्य उड़ीसा से थे। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो छोटा नागपुर पठार से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के विस्तृत समाज में कौन सा छोटा राज्य शामिल था? तो कांजाल, ठीक है, कांजगल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने को सेना द्वारा किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से, ठीक है, मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सम्मान सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? तो जुएल लकड़ा, ठीक है, जुएल लकड़ा उनका पद्मश्री सम्मान सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम है। अगला प्रश्न है, तसर उत्पादन में झारखंड का देश कौन सा स्थान रखता है? तो पहला स्थान, ठीक है, तसर का जो उत्पादन है झारखंड में देश में सबसे पहला स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों थोरियम, ठीक है, जो थोरियम है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में झारखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम होता है? दोस्तों ये भूया कास्ट में जो है सबसे कम साक्षरता दर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? तो महेंद्रपाल, ठीक है, महेंद्रपाल ने ही बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, 12 अक्टूबर 2000 को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी किया था? तो 15 नवंबर 2000 से जारी किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर का प्रतिशत क्या है? तो वो 92% है, ठीक है, उसका 92% है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड में कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? तो कपिलेंद्र गजपति, ठीक है, कपिलेंद्र गजपति ने झारखंड में कुछ राज्यों पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? टाना भगत की शुरुआत की थी जतरा उरांव। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज के वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वह है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या
जो कि इतना है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों भारत में यह 2.72% का हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों सारे प्रश्न जो हैं वो काफ़ी अच्छे थे, आप इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम में सारा PDF अपलोड कर दिया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको नए टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, आपको उसी टॉपिक पे वीडियो मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पढ़िए और अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुद भी अच्छे से रहिए।